हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कॉम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ग्रुप डी का साइंस पोर्शन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी में साइंस कितना इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको इससे 25 क्वेश्चन पूछने को मिलेगा और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि यही आपका रिजल्ट बनाएगा। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो आप लोग बता सकते हैं कि किस, बताइए। चलिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। किस पे है? नाभिकीय संलयन पे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया या मतलब किस अभिक्रिया पर आधारित है। यहाँ थोड़ा गलती हो गया है, ये इससे मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा। ओके, तो परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो आप लोग इससे बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आने वाला क्वेश्चन ये भी है, तो बताइए। तो चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक कौन है, तो आप लोग बताइए कि रडार के आविष्कारक कौन है। बता सकते हैं कि रडार के आविष्कारक कौन है जी। तो इनका ऑप्शन हो जाएगा अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर जो है वह रडार के आविष्कारक हैं। कौन है रडार के आविष्कारक? अल्बर्ट टेलर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। देखिए, याद तो ये सबको रहता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को तो अधिकतर को याद होता है, लेकिन क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन, उसमें आदमी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में मार देता है, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में मार देता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइएगा। न्यूट्रॉन नहीं है, सॉरी, न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो, तो इसका आंसर हो जाएगा पाउली। किसने की थी? न्यूट्रॉन नहीं है यहाँ पे, सॉरी हमसे गलती हो गया था, न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो पाउली ने की थी। ओके, ध्यान रखिएगा, पाउली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज किसने की, बताइएगा कि इसका क्या होगा। आवर्त के नियमों की खोज किसने की, बताइए। तो इसका हो जाएगा आपको मेंडलीव ने। किसने की? मेंडलीव। आवर्त के नियम की खोज मेंडलीव ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है वह किसके निर्देशन में बनाया गया था? किसके निर्देशन में बनाया गया था, आपको बताना है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी के निर्देशन में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। ये नहीं है कि कब उसका क्या किया गया, ये पूछ रहा है कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बहुत ही। तो यह प्रथम हाइड्रोजन कब बनाया गया था, आप लोग बताइए। चलिए, तो इसका हो जाएगा 1952, ऑप्शन नंबर डी, 1952 में प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है, तो आप लोग बताइए चारों ऑप्शन में से कि प्रोटॉन जो है वह किस प्रकार का कण है।
चलिए, तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी है, धन आवेश युक्त है। पता है आपको प्रोटॉन धन आवेश युक्त है। इलेक्ट्रॉन क्या है, आपको बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन आगे के क्वेश्चन में हम आपसे यही पूछते हैं कि बताइए तो इलेक्ट्रॉन किसका होगा। फिर तो बताइए इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, आपको शायद पता भी होगा। तो यह क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऋण आवेशित। ठीक है, प्रोटॉन क्या है आपका? प्रोटॉन आपका है धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन आपका है ऋण आवेशित। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूट्रॉन बताइए किस प्रकार का कण है? न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो बताइए। तो यह जानते हैं आप लोग, इस पर कोई कण नहीं होता, यानी कि ये आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो यह न्यूट्रॉन आवेशहीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, बताइए। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? बता सकते हैं कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? जैसे आपसे एक बार पूछा है कि हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, तो आपको पता है कि 1952 में बनाया गया था। अब बताइए कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, बताइए। तो इसका हो जाएगा 1945। कब बनाया गया था? 1945 में बनाया गया था परमाणु बम। और उसका परीक्षण भी अमेरिका किस पे कर दिया था? जापान पे कर दिया था। हिरोशिमा पर पहला गिरा था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे गिरा था 9 अगस्त 1945 को। कितना? 9 अगस्त 1945। ओके, 9 अगस्त 1945। चलिए नेक्स्ट, अब हम आप लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये आप लोग को पता ही होगा, इजी भी है। और आप लोग बताइए तो फिर क्या हो जाएगा इसका। तो इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है कि इसका जे थॉमसन होता है, जे थॉमसन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बताइए कि प्रोटॉन की खोज, हाँ अब आ गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में थोड़ा आदमी को क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन सबको पता होता है, लेकिन क्या होता है प्रोटॉन उसमें मार के चलाता है टिक, और इसमें न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कर देता है। तो बताइए कि प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? तो प्रोटॉन का हो जाएगा, आपको बताइए। तो इसका हो जाएगा गोल्ड स्टीन। क्या हो जाएगा? गोल्ड स्टीन। अब एक बात हम आपको बताते हैं, देखिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी। देखिए इसमें कभी कभी आपको रदरफोर्ड भी देता है, लेकिन अगर जहां आपको रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीन एक साथ देना जब भी, तो आप हमेशा गोल्ड स्टीन मार के आइएगा, क्योंकि पहले इसी ने प्रोटॉन को देखा था। ठीक है ना? तो जहां दोनों आपको हो वहां गोल्ड स्टीन कीजिएगा, और जहां एक किसी हो, जहां अगर गोल्ड स्टीन ना देके रदरफोर्ड हो, तब आप रदरफोर्ड मार के आइएगा। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों जब भी हो तो गोल्ड स्टीन को टिक लगाकर आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो शायद आपको पता ही होगा, और पता यही थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसमें भी रदरफोर्ड दिया हुआ है। तो इसका न्यूट्रॉन का खोज कौन हो जाएगा, बता सकते हैं? तो न्यूट्रॉन को खोजागा जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोजकर्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, बताइएगा कि पोलियो का टीका का खोज किसने किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन ई सॉल्क ने। जॉन ई सॉल्क ने किया था पोलियो के टीका का खोज। किसने किया था? जॉन ई सॉल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी भी है, और कोई कोई नहीं भी लगता है, जिस जो पढ़ा है उसके लिए इजी, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए हार्ड क्वेश्चन है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अल्फ्रेड नोबेल, जो नोबेल जिसके नाम पे रखा गया है, वही डायनामाइट के आविष्कारक हैं, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? क्या है? पॉजिट्रॉन। ओके, तो बताइए कि पॉजिट्रॉन की खोज की, जैसे न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज आपको
एंडरसन ने की थी। किसने की थी? एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? भेदन मतलब कि भेदने की क्षमता, ठीक है। सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता किसकी होती है? तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता जो होता है वह होता है गामा किरण में। किसमें होता है? गामा किरण में सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, बताइए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि उसमें भी आपको स्टैटिक जीके टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बताइए कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस। कौन हो जाएगा? कॉपरनिकस हो जाएगा। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? तो कॉपरनिकस ने। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें इन चारों में ट्रिगर जो होता है वह कौन होता है और क्या है? तो बताइएगा ट्रिगर कौन होता है? तो इसमें ट्रिगर जो होता है वह न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन जब होता है उसमें ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा सिद्धांत? क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था आपको मैक्स प्लांक ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वांट सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांट सिद्धांत आपको दिया था मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हेनरी बेकुरल ने। किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? आप बताइए। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव पर बिग बैंग थ्योरी मुख्य रूप से सिद्धांत इसका यही है कि डॉपलर प्रभाव जो सिद्धांत दिया गया था उसी पर बिग बैंग थ्योरी का आधारित होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपके लिए 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और ऐसे ही आपके लिए आगे क्वेश्चन लाते रहूँगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं आपको थ्योरी जो होता है साइंस का, चाहे फिजिक्स हो बायोलॉजी हो, उसका थ्योरी के साथ उसके टॉपिक वाइज में भी मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो डाला है। तो आपको टॉपिक वाइज भी और ऑब्जेक्टिव वाइज भी, ताकि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपका टाइमिंग भी बना रहे और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते रहे। सिर्फ थ्योरी के साथ भी मैं वीडियो लाऊंगा और यह ऑब्जेक्टिव के साथ भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।